नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाली है। जैसा कि आप लोगों के लिए फिर से क्लास प्रारंभ हो गई है, तो प्यारे साथियों आप लोग देर मत करिए और आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। प्यारे साथियों, आप कहीं भी पढ़िए, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों को जो मैं 10 वर्षों का अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, शायद है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन टच होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप दुनिया की कोई सी भी क्लास देखिए, लेकिन आप 10 मिनट 5 मिनट का टाइम निकाल करके आप इन प्रश्नों को भी फोकस करिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए सोने में सुहागा की तरह कार्य करेगा। प्यारे साथियों, तो आइए हम समय को ना बर्बाद करते हुए अपने चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि आप लोगों को जो कल मिला था उसके आगे संविधान के जो भाग हैं, उन भाग से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उन प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो प्यारे साथियों, आप लोग इन वीडियो को 3-4 वीडियो जो छोटे छोटे बन रहे हैं, आप लोग इनको देखिए और इसमें जो तथ्य है उसको लीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। आप लोग कल 5 भाग तक पढ़े हैं, आज आप छठे भाग में ये देखेंगे। और प्यारे साथियों, आप लोगों को महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे। तो आप आज देखेंगे भाग नंबर 6। जी हाँ, भाग नंबर 6 में देखेंगे तो प्यारे साथियों, इसमें क्या वर्णन किया गया है। या तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ देगा कि राज्य सरकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। प्यारे साथियों, और इसमें अध्यायवार से इसमें भी किया गया है कि जैसे 6 अध्याय के 1 में क्या है, 2 में क्या है, इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम इतना तो जानने का पूरा प्रयास करें प्यारे साथियों कि संविधान के भाग 6 में है क्या। तो प्यारे साथियों, आप लोग देखेंगे संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार, जी हाँ, राज्य सरकार के बारे में वर्णन करता है। किसके बारे में वर्णन करता है? तो प्यारे साथियों, राज्य सरकार के बारे में वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद की अगर बात करें प्यारे साथियों कि इसमें अनुच्छेद, जी हाँ, अगर अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 152 से शुरू होता है। जी हाँ, 152 अनुच्छेद से शुरू होकर के ये कहां पर इंड होता है प्यारे साथियों, इसको देखने का प्रयास करें। ये इंड होता है 237 अनुच्छेद तक। जी हाँ, राज्य सरकार के बारे में इसमें जानते हैं प्यारे साथियों, इसमें अध्यायवार दिया हुआ है। अध्यायवार का मतलब यह है कि अगर आप देखें कि अध्याय फर्स्ट में क्या है, अध्याय सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, ऐसे करके इसमें दिया है। तो प्यारे साथियों, इसमें दिया क्या है, इसमें तमाम तरह की चीजें दी गई है। अगर बात करें तो जैसे कार्यपालिका दिया गया है, कार्यपालिका के बाद राज्य विधान मंडल दिया गया है, राज्य विधान मंडल के बाद राज्यपाल की शक्तियां दी गई है, राज्यपाल की शक्तियां दी गई है। उसके बाद फिर उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। जी हाँ, अधीनस्थ। तो प्यारे साथियों, आप लोग सिर्फ इसके बारे में जानने का पूरा प्रयास करें कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में राज्य सरकार और उसके संघ और उसके जो जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया, उसमें सिर्फ आपको ओरल बता दिया था कि संविधान के भाग 5 में क्या है संघ के बारे में, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो उसको भी कल बताया था। आज उसी के आगे राज्य सरकार के बारे में भाग नंबर 6 में राज्य सरकार के बारे में वर्णन करता है। प्यारे साथियों, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए प्यारे साथियों, कभी भी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भाग को देखने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो और वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है आपसे टच कर देता है। तो प्यारे साथियों, आज हम और आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं संविधान का भाग नंबर 12। जी हाँ,
7 को, 8 को, 9, ये सब आपको बताएंगे प्यारे साथियों। आप लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को थोड़ा पहले जान लें, बाकी फिर आपको पंचायत के बारे में जितने भी सब एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि कुछ आप ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को जान जाएं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, संविधान के भाग 12 में क्या किया गया है उसके बारे में आप लोग जानने का प्रयास करें। तो प्यारे साथियों, संविधान के अगर 12 में बात करें तो 12 संविधान के 12 अध्याय, जी हाँ, संविधान के 12 अध्याय के 4 में क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को बताया गया है। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार, जो कि अब क्या है प्यारे साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है प्यारे साथियों, ये हो गया कानूनी अधिकार। जी हाँ, संपत्ति के जो अधिकार है अगर संविधान के भाग 12 में है, लेकिन अगर कभी इसके अंदर घुसता है कि 12 के किस अध्याय में है, तो प्यारे साथियों अध्याय 4 नंबर पे है। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार। और प्यारे साथियों, अगर संपत्ति के अधिकार कब आया, तो प्यारे साथियों यह 1978 में आया है। कब आया है? 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार। अगर यहां से ये पूछता है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत आया था, तो उसको भी आप जानिए। तो प्यारे साथियों, यह 44वें, जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन के तहत, जी हाँ, संपत्ति के जो मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को निकाल करके क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया साथियों। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार को बना दिया है प्यारे साथियों। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण प्रश्न यहां से बनते हैं प्यारे साथियों। इसलिए मैंने इन सारे तथ्यों को रखने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। अब इसके आगे और जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक तथ्य और जानिए, अगर कभी ये पूछे कि यह पहले संविधान के मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में था, तो ये साथियों, अगर ये पहले किस अनुच्छेद में था, तो ये 31 अनुच्छेद में था। किस में था? 31 अनुच्छेद में प्यारे साथियों, इससे पहले था। अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में यह किस अनुच्छेद में है, तो यह 300 का में रख दिया गया है। किस में रख दिया गया है? संपत्ति के जो अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, इसको 300 का में रखा गया है। यह पहले 31 अनुच्छेद में था, 1978 में निकाला गया है प्यारे साथियों। अब इसके और आगे जानने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथ्य, उनको एक एक करके आप लोग समझने का प्रयास करिए प्यारे साथियों। और जैसे ही आप लोग सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा प्यारे साथियों, तो फिर से लाइव क्लास चलने वाली है जो आपके लिए बेहद वेरी इंपॉर्टेंट होगी प्यारे साथियों। अब देखिएगा, अब देखने का प्रयास करें प्यारे साथियों। इसमें अब आपको बता रहे हैं संविधान के भाग नंबर 18। जी हाँ, संविधान का भाग नंबर 18 में जानने का प्रयास करिए कि क्या है। तो प्यारे साथियों, संविधान का जो भाग 18 है, इसमें आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान करता है। क्या करता है? आपातकाल। जी हाँ, आपातकाल के बारे में प्रावधान करता है। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता होगा कि राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों। राष्ट्रीय आपात संविधान के भाग नंबर 18 में है। अगर कितने प्रकार का आपात है, तो प्यारे साथियों आपात की बात करें तो आपात भारतीय संविधान में 3 प्रकार का दिया गया है। कितने प्रकार का आपात है प्यारे साथियों? 3 प्रकार की आपात की व्यवस्था करता है। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपात। जी हाँ, एक हो गया राष्ट्रीय आपात। अगर हम दूसरे आपात की बात करें तो राज्य आपात हो गया। क्या हो गया? राज्य आपात हो गया। अगर हम तीसरे आपात की बात करें प्यारे साथियों, तो ये वित्तीय आपात। जी हाँ, ये क्या है? वित्तीय आपात प्यारे साथियों। भारतीय संविधान में इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान करता है, जो कि संविधान के भाग नंबर 18 में है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है।
अगर हम राज्य आपात की बात करें, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं लोग, तो याद रखिएगा 356 में है। अगर वित्तीय आपात की बात करें प्यारे साथियों, तो यह संविधान के याद रखिए 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान करता है। आई होप कि ये आपकी जो छोटी सी मेरी जानकारी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक रामबाण प्रश्नों को देने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे और जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए प्यारे साथियों। आपसे विश्वास दिलाकर मैं कहता हूं कि आप लोगों को यहां से आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी आप धज्जियां उड़ा दोगे, लेकिन प्यारे साथियों आप लोगों को प्रतिदिन इन सारे प्रश्नों को देखना होगा, करना होगा, क्योंकि किसी के बोलने से किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आपको मोटिवेट किया जा सकता है। अब देखेंगे, अब इसके बाद प्यारे साथियों आप लोग देखें कि आपातकाल के बारे में देखें। अब संविधान संशोधन, जी हाँ संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? जी हाँ, अब भाग नंबर देखेंगे 20। जी हाँ, संविधान का भाग नंबर 20 में है क्या? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को जैसा कि मैं हमेशा उल्टा बताता हूं, उल्टा का मतलब यह है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन, जी हाँ संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो संविधान संशोधन संविधान के भाग नंबर 20 यानी 20 में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर आपके लिए रामबाण बन जाएगा। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों। जैसा कि इसमें भी 3 प्रकार का प्रावधान है। एक साधारण विधेयक हो गया, संविधान में आप लोग संशोधन करते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं प्यारे साथियों। अगर 3 प्रकार की बात करें तो वह 3 प्रकार का संशोधन कौन है जो 368 के तहत संशोधन किया जाता है, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं। तो 3 प्रकार से संशोधन क्या होता है उसको हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं प्यारे साथियों। तो एक तो हो गया साधारण विधेयक से, जी हाँ साधारण विधेयक से संशोधन किया जा सकता है। अगर दूसरे संशोधन की बात करें तो प्यारे साथियों विशेष से किया जाता है, विशेष विधेयक के द्वारा। अगर हम तीसरे की बात करें प्यारे साथियों तो विशेष विधेयक और आधे राज्यों की संस्तुति के बाद यानी कि आधे राज्य कम से कम आपकी सहमति में हो तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और प्यारे साथियों कितने प्रकार से साधारण विधेयक, विशेष विधेयक और आधे राज्यों की संस्तुति के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया संविधान का भाग नंबर 20 और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं संविधान के कुछ प्रमुख भाग जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखिए प्यारे साथियों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज मत भूलें, हमारा सहयोग करें प्यारे साथियों। आप लोगों के बीच में कुछ दिनों से मैं नहीं आ सका, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अब देखेंगे संविधान के भाग नंबर 17, जी हाँ संविधान के भाग नंबर 17 में क्या है, जी हाँ जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है। अगर संविधान के भाग नंबर 17 की बात करें प्यारे साथियों तो इसमें क्या है, इसमें राजभाषा है। क्या है इसमें? राजभाषा के बारे में वर्णन करता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें प्यारे साथियों तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद की अगर बात करें तो यह 343 में, जी हाँ अनुच्छेद 343 से लेकर, जी हाँ अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, जी हाँ 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में
याद रखिएगा राजभाषा। और भारत की राजभाषा सबको पता क्या है, हिंदी है, जिसकी क्या है लिपि में जो है देवनागरी लिपि में है। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस सारे प्रश्नों को देखें और इसमें एक तथ्य और है। तथ्य क्या है उसको भी आप जानिए प्यारे साथियों। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजभाषा को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है, जी हाँ, राजभाषा को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है, तो ये आपके लिए एक रामबाण क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सारे साथी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और प्यारे साथियों, 14 सितंबर 1949 को, जी हाँ, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिए। प्यारे साथियों, आप लोगों को कल फिर एक छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा प्यारे साथियों। और बहुत ही बेहतरीन, लाइट कट गई है।